जय श्री कृष्णा। बस करते करते ना कैसे 50+ आज हमारे पार्ट्स हो गए हैं और 4 स्कंद भी अब हमारे समाप्त हो गए हैं। ये हमारा 5वां स्कंद चल रहा है। तो 5वें स्कंद में हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब आपको पता है। जैसे हम भरत जी के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने ऋषभ देव जी के बारे में पढ़ा और फिर कैसे उन्होंने हमें बताया कि कैसे मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार मनुष्य को किन चीजों का त्याग करना चाहिए। और फिर बार बार ये एक ही बात बताते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। अगर श्रोता को चाहिए कि वह अपने जीवन काल को कैसे साधे, तो वो कहते हैं कि ना तो हमें गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता है और ना ही ब्रह्मचार्य धारण करने की। हम सब कुछ करते हुए भी कैसे अपने मन को समझा सकते हैं, बस यही वो भरत जी की कथा आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। कर्म करो और किंतु कर्म के फल का उपभोग की इच्छा ना रखो, और कैसे अपने हमें जो पुण्य कर्म है प्रभु को अर्पित कर देने चाहिए। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो फिर अल्प फल ही मिलेगा, पर यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित कर दोगे तो फिर अनंत फल मिलेगा। ये प्रभु को सोचने दो कि तुमने कैसा कार्य किया है। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल सकती। भरत निष्काम भाव से सारे कर्म करते थे, पुण्य श्री कृष्ण को अर्पित कर देते थे। सत्य कर्म की समाप्ति में कहना है कि ऐसा कहते हैं कई लोग ये नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है। कर्म कृष्णार्पण है। करने की भावना हो तो फिर प्रभु के समर्पण में हम हर कार्य कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले होती है स्व इच्छा। जब स्व इच्छा जागती है तो मनुष्य हर कार्य कर सकता है। भरत जी को युवावस्था में एक दिन वैराग्य हो आया। जिसे युवावस्था में वैराग्य हो जाए उसे संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। कहते हैं जब युवावस्था में ही हमारी ईश्वर के प्रति रुचियां जाग जाएं, तो फिर वृद्धावस्था आते आते प्रभु हमारे मन के भीतर वास कर ही लेते हैं। वृद्धावस्था में शरीर आसक्त हो जाता है, उसमें इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह प्रभु का भजन कर सके। तो फिर हमारा युवा अवस्था में किया गया तब ही हमारे काम आता है और हमें प्रभु से मिलाने की हमारी इच्छा को पूर्ण करता है। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचार्य का पालन करने का क्या अर्थ? करना तो वो चाहिए जो तुम्हारे पास हो। त्याग उसी वस्तु का माना जाता है जब तुम्हारे पास कुछ हो। अगर तुम्हें शुगर की बीमारी हो जाए और तुम शुगर छोड़ दो, तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमने उसका त्याग किया। अगर तुम कुछ ऐसा करो तभी तुम्हें माना जाएगा। अगर तुम अपनी रुचियां होते हुए अपनी रुचि में से कुछ छोड़ो, उसी को त्याग कहा जा सकता है। अगर तुम्हारे पास धन है और तुम उस धन का त्याग कर दो, तभी तुम्हारे धन के त्याग को त्याग माना जाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम उसका त्याग करो, परंतु मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से छोड़ दो। त्याग का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी संपत्ति किसी को दे दो। मैं ये कहता हूं कि संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, किसी अच्छे मनुष्य की मदद करनी चाहिए, उसका कुछ हिस्सा दान करना चाहिए, उसके कुछ हिस्से से गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसके कुछ हिस्से से तुम्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जो प्रभु के अर्पण किए जा सके। लेकिन एक बात आज मैं तुम्हें अवश्य कहूंगा, अगर यौवन में तुम भी श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र की तरह प्रभु की भक्ति नहीं करोगे। श्री रामचंद्र ने यौवन में ही रावण को मारा था, श्री कृष्ण ने यौवन काल में ही कंस को मारा था। तुम ये सोचो, तुमने अपने मन के भीतर के रावण और कंस को मारा है या नहीं? रावण और कंस को वही मार सकता है जो पहले स्वयं को साधे। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है, जब वह उसका त्याग करे तो फिर ऐसे त्याग का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे पास सुख है ही नहीं तो फिर सुख का त्याग कहां से करोगे? अगर प्रभु ने तुम्हारे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है, परंतु प्रभु ऐसा कभी नहीं लिखते, परंतु कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो केवल दुख ही लिखा है, तो फिर ऐसे मनुष्य के बारे में मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुरुष आदि सभी कुछ आंखें बंद होने पर इसमें से कुछ नहीं रह जाता। जब तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है तो फिर क्या देखोगे? कान काम ही नहीं करेंगे तो क्या सुनोगे? जब तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा तो क्या सोचोगे? जब तुम्हारे हाथ पांव अच्छी तरह से चलेंगे ही नहीं और तुम्हारे हाथ पांव हिलने डुलने लग जाएंगे, तो फिर प्रभु के लिए क्या सेवा करोगे? जब तुम्हारी जुबान साथ ही नहीं देगी तो प्रभु के लिए क्या भजन करोगे? तो मैं तो बार बार यही समझा रहा हूं कि यही समय है। जिस दिन जो जागे उसके लिए वही दिन सवेरा कहलाता है।
भरत जी सोच रहे हैं कि संसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धि पूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से बलात् छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों को समझ बूझकर अगर छोड़ा जाए तो वह तुम्हारे लिए एक त्याग कहलाता है। यदि विषय हम छोड़ देंगे तो मन को अशांति नहीं अपितु शांति होगी। एक बात आज बतलाता हूँ, परमात्मा ने 6 वस्तुओं में माया रखी है। जब मनुष्य इन 6 वस्तुओं में फंस जाता है तो फिर उसका नाश आवश्यक है। वह है भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक। इसमें प्रथम 4 प्रधान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोजन का ही संग्रह करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आने वाला सारी जिंदगी वो इसी भोजन के सिर पर काटेंगे। फिर होता है द्रव्य, जिस मनुष्य को चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। एक बात याद रखो, फिर होता है वस्त्र, फिर होती है स्त्री, फिर होता है घर, फिर होती है पुस्तकें। पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, परंतु उनको पढ़कर दूसरे को भी पढ़ाने की आदत होनी चाहिए। उनका अति आवश्यक संग्रह भी बहुत गलत माना गया है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग किया। वन में एक मृग बाल में स्नेह हो गया, अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इसी आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान अति अखंडित हो गया और फिर उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। जड़ भरत की ये कथा शायद तुम सब जानते हो। अतः अपने घर में चाहे किसी को भी रख लो, किंतु उससे मोह नहीं होना चाहिए। मन में किसी भी अगर वस्तु को बसाओगे तो फिर वह वस्तु तुम्हें प्रभु से मिलने नहीं देगी। अगर तुम अपनी स्त्री से भी बहुत अधिक मोह करोगे तो एक बात याद रखना, वह स्नेह तुम्हें कभी ना कभी प्रभु से अलग कर देगा। और जो स्त्री अपने पति से बहुत स्नेह रखती है वह भी उसे प्रभु के रास्ते से भटका देता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत अधिक प्यार करते हैं और ये भूल जाते हैं कि बच्चों की शादी के बाद उन्हें स्वयं की जीवन जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्हें लगता है शायद वही उनके जीवन के सर्वस्व है। आज तक कई माता पिता ऐसे हैं जो शादी के बाद भी बच्चों को उनके रास्ते पर चलने के लिए नहीं छोड़ सके। वे हर बात जानना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है। एक बात समझाऊं, ये सबसे गलत है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो द्रव्य का, वस्त्रों का ही संग्रह करते रहते हैं, चाहे वह उन्हें डाले या ना डाले, पर सहेज के रखते हैं। जब हम किसी चीज का उपयोग ही नहीं करते, अगर तुम उसका कुछ हिस्सा दान कर दोगे तो वह भी तुम्हारा दान ही कहलाएगा। परंतु मनुष्य ऐसा करने से पहले बहुत बार सोचता है। वह तो दान भी तब उसी को देता है जिससे वह उसे कुछ कार्य की इच्छा हो। आज का मनुष्य ये तो नहीं सोचता कि जितना मैं संग्रह कर रहा हूँ, क्या मेरे मृत्यु के साथ ये सब कुछ मेरे साथ जाने वाला है? ये सोचना बहुत कठिन है। शरीर तो एक नौका है, जल में अगर ठहर जाएगी तो वह जल में उसे बदबू आएगी और उसमें कोई नहीं बैठेगा। परंतु अगर वह जल के चक्कर काटती रहेगी तो ना तो जल से बदबू आएगी और ना ही उस नौका से बदबू आएगी। इसी प्रकार ये संसार है। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, प्रभु हमारे कर्मों के साधन से हमें वैसे वैसे चीजें भी देते जाते हैं। तो फिर उनका इतना संग्रह करना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग दूसरों से तोहफे लेते रहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या ये सारे तोहफे उनके काम आएंगे, परंतु कब वह दूसरों के ऋणी बन बैठते हैं उन्हें ये समझ नहीं आती। मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, आज हम जो भी कर रहे हैं इसका भुगतान हमें किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी समय देना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को अगर किसी जन्म में ये समझ आ जाए कि वह क्या कर रहा है, तो उसे स्वयं को बदलने की पूर्ण रूप से चेष्टा करनी चाहिए और संग्रह की आदत को छोड़ देना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका, जबकि वन के एकांत में भरत जी मृग बाल पर आसक्त हुए और उनकी भक्ति क्षीण हो गई। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया गया है। जड़ भरत की कहानी ना इसमें शायद आई है या आगे आएगी, मुझे नहीं पता, परंतु ये बतलाया गया है कि कैसे वह छोटे से एक मृग के बच्चे के मुंह में इस कदर फंस गए थे कि वह अपनी तपस्या को ही भूल गए और फिर दूसरे जन्म में उन्हें वही उसी बच्चे के रूप में मृग बनकर जन्म लेना पड़ा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम जैसे मार्ग में जैसे जैसे फंसते जाओगे, वैसे वैसे तुम अपने आगे वाले आने वाले जन्मों को और कठिन बनाते जाओगे। एक बात याद रखना, ये जितनी भी घर में समाहित वस्तुएं हैं वह सब भजन में बाधा रूप है। कभी तुम्हें अपने वस्त्र संभालने की चिंता होगी, कभी तुम्हें भोजन का संग्रह किए गए भोजन को संभालने की चिंता होगी,
कभी तुम्हें अगर अपनी नारी या अपने बच्चों को संभालने की चिंता होगी, यही चिंताएं तुम्हें कैसे प्रभु से दूर ले जाती हैं, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रभु तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। कहते हैं ये सब माया है, इनमें फंसने वाला कभी भी माया से दूर नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि इन चीजों से मोह मत करो, ये चीजें मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु इनका संग्रह मनुष्य के लिए उतना ही घातक है। वहां वे आदित्य नारायण भगवान की आराधना, ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग करोगे तो फिर एक बात याद रखना कि विक्षेप करोगे। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे, कभी भी किसी तप करने वाले के साथ कोई तप नहीं कर सकता। भक्ति हमेशा अकेले ही की जा सकती है, इसलिए योगी कई कंदराओं में जाकर भक्ति करते थे। परंतु अगर तुम घर में भक्ति करना चाहते हो, फिर तुम्हें अपने कार्य के साथ साथ भक्ति करनी होगी। गंडकी का दूसरा नाम शालिग्रामी है। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान करते थे। उनकी भक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी उपासना करनी चाहिए। सूरज नारायण के उपकार के कारण ही आज हम उनके ऋणी हैं। हम किसी भी जन्म में कैसा भी जन्म ले ले, तब भी हम सूर्य भगवान का ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि वही हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। उनका हृदय ना होने पर जगत में प्रलय आ जाती है। इसलिए कहते हैं अगर सूर्य उदय नहीं होता तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है। जो चमकता है वह सूर्य की भांति चमकता है। सूर्य को हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर रखा गया है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा ही सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, अति ताप भी तुम सह नहीं सकते। इसलिए अगर रोशनी आवश्यक है तो अति ताप आवश्यक नहीं है। एक बात याद रखना, जो जितना चमकता है कई बार वह उतना ही कष्ट भी देता है। जिस दिन हम छुट्टी मनाएंगे जगत का प्रलय हो जाएगा, ऐसा एक दिन सूर्य भगवान ने कहा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य भगवान को अपने समय पर ही उदय होना पड़ता है और फिर समय पर ही अस्त होना पड़ता है। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। वे नारायण को बहुत मानते हैं। मनुष्य और कोई में एक बार झगड़ा हो गया तो उस समय कोई ने मनुष्य से कहा, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु हमें एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय से पहले निद्रा त्याग देते हैं और तू सूर्योदय पर भी सोया रहता है। कहते हैं सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर सूर्य नारायण को नमस्कार करना चाहिए, परंतु कलयुग में तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ, जब भी जागो सूर्य को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। अगर तुम रात्रि काल में भोजन करते हो तो इसे निषिद्ध माना गया है। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद कुछ लोग तो 12-1 बजे भोजन करते हैं। मैं कलयुग की बातें बार बार बतलाता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा ही लिखा गया है। सूर्य, चंद्र और समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हे मानव, आज तू परमात्मा की बनाई गई हर मर्यादा का उल्लंघन करता है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि मेरा मन दुर्गामी ना हो जाए, अर्थ और ज्ञान का जप करो। सुखदेव का वर्णन करते राजन भरत द्वारकाधीश मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, परंतु मानसी सेवा तो प्रत्यक्ष सेवा से भी आगे है। जो प्रभु की प्रत्यक्ष सेवा करता है, कब प्रभु उसे अपनी मानसी सेवा दे देते हैं, ये नहीं बतलाया जा सकता। मानसी सेवा बहुत कठिन है, ये इतनी भी सरल नहीं है जितनी कि सुनने और देखने में लगती है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं, मन से उत्पन्न होते हैं, और जब हम प्रभु की मानसी सेवा करते हैं तो हम अपने हृदय में प्रभु को विराजते हैं। अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन में तन में होना ही मानसी सेवा है। अगर तुम हाथ से माला फेर रहे हो या प्रभु की कोई सेवा कर रहे हो और तुम्हारा मन कुंठित विचारों से भरा है, तो ऐसी सेवा किस काम की। तुम नाम तो प्रभु का जाप कर रहे हो, पोशाक तो प्रभु को धारण करवा रहे हो, परंतु हृदय कहीं और ही लगा है, तो फिर ऐसी सेवा भी किस काम की। एक बात याद रखो, एक पैसा खर्च किए बिना भी ईश्वर की सेवा की जा सकती है, परंतु होनी मानसी सेवा चाहिए। मानसी सेवा का अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। मानसी सेवा का अर्थ है कि जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से प्रभु में लीन हो जाता है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, तुम जो भी करो, जैसा भी भोजन प्रभु के आगे धरो, परंतु अपने मन को अवश्य शुद्ध रखो। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरे भाव जागते हैं तो प्रभु ऐसे मनुष्य को तो बिल्कुल भी अपनाते भी नहीं है। फिर गोसाई जी ने एक दिन कहा, भगवान का कौन सा ऐसा स्वरूप है जो अधिक प्रिय है। बानिये ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर कि श्री ठाकुर जी यमुना जल लेकर आया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जाग कि ठाकुर जी को स्नान करवा रहा हूँ।
यशोदा जी जैसे भाव रख। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। यशोदा जी लाला को मनाती थी, इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊजी से भी जल्दी बढ़ जाएगी। उष्णोदक से मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी को श्रृंगार कराना। कन्हैया से पूछना आज कौन सा पीताम्बर धारण करेगा। कन्हैया जो कहे वही पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मध्या होने के बाद विब्रह्मणा सा आनंद प्राप्त करना। कन्हैया को नैवेद्य देकर भगवान की लाला प्रशासन करना, फिर आरती करके प्रभु से क्षमा याचना करना। जब तक हम प्रभु से क्षमा याचना नहीं करते, हमारी सेवा ही पूर्ण नहीं होती। गोसाई जी द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार बानिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता। वह इतना तन्मय होने लगा कि सारी वस्तुएं उसे प्रत्यक्ष दिखने लगी। इस सेवा में उसके मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लेना कि सारी सेवा खंडित हो गई। 12 वर्ष तक उसने ऐसी ही मानसिक सेवा की। अब कल आगे पढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा।